करता हूं दोस्तों। फ्राइडे के सेशन में हमने एक बड़ी तेजी देख के सेशन कंप्लीट किया और थर्सडे के कंपैरिजन में बिल्कुल उल्टी साइड ट्रेड देखने को मिले। जहां निफ्टी ने थर्सडे के सेशन में एक गिरावट दिखाई थी लास्ट के एक घंटे में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमने तकरीबन 260 टू 270 पॉइंट्स गेन करके क्लोजिंग दिखाई फ्राइडे के सेशन में। और नेचुरली बात है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक एक बाइंग थी, तभी निफ्टी के अंदर एक बड़ी अपसाइड का मूव देखा गया। अब जिन स्टॉक के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, इसके ऊपर मैं जो अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं वीकली बेसिस पे करता हूं। और बाकी मेरे 30 स्टॉक तो होते ही हैं। इन इन स्टॉक्स को मैं वीकली आपके साथ डिस्कस करता हूं। और जो मैंने पिछली संडे को वीडियो पोस्ट की थी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ साथ में तो मैं बताता रहूंगा कि मैंने क्या कहा था। लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखेंगे और फ्राइडे सेशन तक को एनालाइज करेंगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। देखिए, सन फार्मा की बात कर लेते हैं। सन फार्मा में मैंने आपसे कहा था, मैं 5 कैंडल पीछे बात करता हूं, 1 2 3 4 5 ये। और अगर मैं जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी। उसके बाद ये फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सेशन हो गए 5। तो जो मैंने इस वीडियो, ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुई थी उसके बाद मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि इस स्टॉक को हमें 680 पर बाय करना है। और देखिए, अगले दिन हमें ट्रेड 680 से भी नीचे देखने को मिला। यानी आप ट्रेड को आपको मिला नीचे पे, और मैंने कहा था वहां से आपको पोजीशन लॉन्ग करनी है, 680 पे बाय करना है और साथ में एट द पुट बाय करनी है। और वहां से देखिए आपने जो 705 तक के भी, यानी 25 पॉइंट्स का हाई साइड आपने ट्रेड होते देखी। और अगले 2 दिन गिरावट आ गई। अगर ऊपर आपने इसको नहीं बेचा तो मानता हूं कि अभी तक आपने रखा होगा। अब हम आ गए हैं 690 के आसपास जो हमारी क्लोजिंग मिली है। तो जिन्होंने ट्रेड ले रखा है और अभी तक एग्जिट नहीं हुए, उनको मेरा यह कहना है कि एक बार अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। अगर गिरावट 675 तक आ भी जाती है तो हमें पुट में पैसा मिल जाएगा, पोजीशन को अगले मंथ कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो कोई घबराहट वाली बात नहीं, आपकी पोजीशन हैज है। बाकी जिनको नया ट्रेड लेना है, 675 के आसपास अगर गिरावट दिखती है, उसका रीजन क्या है? ये देखिए, मैं बेरिश क्रॉसओवर बना है, इसलिए इसीलिए कह रहा हूं कि वो शॉर्ट साइड पर पोजीशन जो ट्रेडर्स हैं वो तो ले सकते हैं, लेकिन मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट ट्रेड करने के लिए नहीं बोलूंगा। वो 675 के आसपास जाके पोजीशन को, नई पोजीशन बनाए लॉन्ग साइड पर, साथ में एट द मनी पुट भी बाय करे। और जिनको नया ट्रेड लेना है वो जून एक्सपायरी का लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम तो अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। टारगेट जो मेरा बनता है वो 720 टू 730 तक के टारगेट के लिए हम इसको लॉन्ग साइड पर रहेंगे। अब HDFC लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है। अब 5 कैंडल पीछे चलते हैं। पहले जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी और अगले हफ्ते का व्यू मैंने कहा था कि अगर आपको 675 के आसपास स्टॉक मिले तो लॉन्ग करिएगा। उसके बाद देखिए, अगले ही दिन स्टॉक ने 663 का लो लगा दिया, तो बिल्कुल आपको ट्रेड लेने के लिए मौका मिला। 675 पर बाय करने के लिए बोला था और पहला टारगेट मेरा 685 का था और उसके बाद 75। उसके बाद आप देखिए यहां तक जो हाई लगा 680 लगा। मानता हूं कि 685 नहीं गया, आप अभी भी पोजीशन में बने हुए हैं, एग्री करता हूं। और उसके बाद जो क्लोजिंग मिली है 670 की, तो वहां से जहां हमने बाय किया वहां से तो हम नीचे हैं। लेकिन अगर वीकली बेसिस पे देखें तो हमें 680 तक के भी टारगेट देखने को मिले। लेकिन अभी भी स्टॉक में बने रहिए, बुलिश क्रॉसओवर है ये देखिए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि एक बार अगर ये 685 क्रॉस करेगा तो ये 700 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो लॉन्ग में बने रहिए। अगले वीक में भी मेरा अपसाइड का होराइजन रहेगा। पहला टारगेट
680, 85 और उसके बाद 700। तो जिनको नया ट्रेड लेना है 675 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो नया ऐड कीजिएगा, और अगले हफ्ते में मेरा 680 और 685 तक के 685 और 700 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग ले सकते हैं। अब बात करते हैं ओएनजीसी। देखिए ओएनजीसी में मैंने 110 के आसपास लॉन्ग जाने के लिए बोला था, क्योंकि ये गिरावट दिख रही थी, ये 2 दिन एक बड़ी गिरावट दिखी थी। तो जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ था तो मैंने वीडियो पोस्ट में कहा था कि 110 पर आप लॉन्ग कर सकते हैं एट द मनी पुट बाय करके। तो 110 तक के तो प्राइस मिले नहीं हमें देखने को, और ट्रेड नहीं मिला। तो अब देखते हैं कि अगले हफ्ते में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। एक बेरिश क्रॉसओवर बना है, मेरे को लगता है कि ये स्टॉक इस बार 110 भी ब्रेक कर सकता है और 118 तक आ सकता है। अगर इसको 111 क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करता है तो ये स्टॉक तो 108 के आसपास जाके लॉन्ग करिएगा, उससे पहले नहीं। तो वहां पर हम एट द मनी साथ में पुट बाय करेंगे और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। इसमें फिर से आने वाले दिनों में आपको 118 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। 108 पर बाय करना है या 108 और 110 के बीच में बाय करना है आपको। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है, टारगेट 118, उससे पहले लॉन्ग साइड पे मत जाइएगा। एनटीपीसी में मैंने जो पिछली वीडियो में बोला था कि जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी तो यहां पर मैंने अपना व्यू जनरेट किया था कि अगर 106 तक उस टाइम ये प्राइस बनता था, और सेफर साइड मैंने नीचे की एक जो 20 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अपना एक नजरिया रखा था कि अगर 106 के आसपास मिले तो लॉन्ग करिए, तब तक वेट कीजिए, क्योंकि शॉर्ट मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं करवाना चाहता। 106 के आसपास लॉन्ग करिए, साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा और ट्रेड लीजिएगा अब जून एक्सपायरी का। जब भी आपको नीचे प्राइस मिले तो वहां बाय करना है लॉन्ग साइड के लिए। एलएनटी, लर्सन एंड टर्बो में पिछली बार हमारे सारे टारगेट अचीव हुए थे, और अगले वीक का जो हमने होराइजन रखा था वो रखा था कि एक गिरावट हमें मिल जाए 1400 तक की तो हम वहां लॉन्ग करेंगे। देखिए अगर देखें तो 1400 पर आपको ट्रेड मिला। आप देखिए ये जब कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, क्लोजिंग मिली थी 1421 पर, तब मैंने आपको कहा था कि 1400 पर मिले तो आप लॉन्ग कीजिए और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिए। देखिए अगले दिन ही गिरावट कितनी बड़ी थी, जो खुला ही ये 1390 के आसपास। तो 1400 का जो मेरा प्राइस था वहां पर आपको बाइंग मिली। इंट्राडे में तो हम 1370 तक भी गए। तो मानता हूं जहां खुला आपने वहां ले लिया हो, 1390 के आसपास भी लिया हो, एट द मनी पुट भी बाय की हो, और उसके बाद आपने जो हाई देखा 1438 का, और जो मेरा टारगेट था देखिए अचीव हुआ, यानी ट्रेड भी मिला और ऊपर की तरफ के हमें प्राइसेस भी मिले। अब अगले हफ्ते का व्यू क्या है? अगले हफ्ते का व्यू यह है कि 1400 और 1390 के आसपास इसके बीच में मिलेगा तो हमें लॉन्ग करना है, साथ में एट द मनी पुट बाय करनी है, और ट्रेड होगा जून एक्सपायरी का। HCL टेक के ऊपर मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन पिछली बार दे नहीं पाया था, इसके चार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी खुलने में, तो मैंने इस पे अपना ओपिनियन दिया नहीं था। तो अब हम अगले हफ्ते का इसमें ओपिनियन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तीनों मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग, और अगले 4 दिन का देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेड मिल रहा है, और होराइजन मेरा इसमें बड़ा है। अगर ये स्टॉक 945 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप इसमें टारगेट 980 और 1000 के देख सकते हैं। इसको बाय करना है लॉन्ग साइड पर 947 का प्राइस रख लीजिए, उसके ऊपर क्लोजिंग आने पर एक बड़ा रन अप दिखाएगा। 980 पहला टारगेट, उसके बाद 1000 के लिए, तब लॉन्ग कीजिएगा। इन प्राइसेस पे लॉन्ग नहीं करना।
अब बात करते हैं कोल इंडिया की। कोल इंडिया में मैंने आपसे कहा था कि इसको हम 130 की पर बाय करेंगे। देखिए 130 का प्राइस तो आया नहीं। अगर मैं 5 कैंडल पीछे चला जाऊं तो जिस दिन ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम मैंने वीडियो में कहा था कि हम इसको 130 के आसपास लॉन्ग करेंगे। मानता हूं कि 146 के प्राइस के ऊपर मैं 130 की बातें कर रहा था और मैंने किसी वजह से ही आपके साथ 130 का प्राइस डिस्कस किया था। अब हमारा ये प्राइस निकल के आता है 138 और 136। 138 और 136 के बीच में मिले तो वहां पे लॉन्ग करेंगे, साथ में एट द मनी पुट बाय करेंगे, फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे गिरावट पर। और एक बेरिश डोजी क्रिएट हुआ है, मेरे को लगता है कि 146 भी ब्रेक होगा, 145 भी ब्रेक होगा और उसके बाद 141 भी ब्रेक होगा। देखिए जो ट्रेडर्स हैं वो तो शॉर्ट साइड पे पोजीशन ले सकते हैं, बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि मेरे को फॉलो करने वाले ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इसलिए मैं शॉर्ट रिकमेंड नहीं करता उनको और डिप पर बाइंग करने की ही सलाह देता हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीचे के प्राइसेस 138 और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा और खोल के रख सकते हैं तो 141, इसके बीच में भी आप खरीद सकते हैं। कोल इंडिया हो गया। अब बात करते हैं बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल में मैंने कहा था 415 और 420 के बीच में हम लॉन्ग जाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक जो यहां से रनअप दिखा चुका है, मेरा ये मानना है कि ये इतनी बड़ी रनअप जो इसने 423 और 466 के आसपास दिखाई थी उसमें से 50% तो करेक्ट होना चाहिए। तो इस स्टॉक का प्राइस एक बार 430 तक तो आना चाहिए। पिछली बार मेरा 415 और 420 पर नजर थी कि इसके बीच में हम बाइंग करेंगे, लेकिन अब क्योंकि टाइम के हिसाब से जो इंडिकेटर्स है वो भी अपना प्राइस चेंज कर देते हैं, तो अब वो प्राइस बनता है एक बार 442 और 435, इसके बीच में मिले तो लॉन्ग करिएगा, साथ में एट द मनी पुट बाय करिएगा जरूर अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, और ट्रेड लॉन्ग साइड पर लीजिएगा। फ्यूचर्स के अंदर बड़ी बढ़त हो चुकी है, गिरावट दिख रही है, आप देखिए एक बेरिश क्रॉसओवर बन सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको नहीं करवाता, मैं लॉन्ग साइड पर ही कहता हूं, और क्योंकि यहां पर भी हम डिप पर बाइंग करेंगे और वो भी हेजिंग के साथ। एशियन पेंट्स, देखिए एशियन पेंट्स को मैंने पिछले वीक के अंदर जो बताए थे टारगेट इस हफ्ते के, वो थे 2900 तक के, और आप देख लीजिए ये कैंडल जब फॉर्मेशन हुई थी, ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, तब मैंने अपना ओपिनियन आपसे डिस्कस किया था। उस दिन प्राइस था 2780 का, और उसके बाद जो हाइज लगे 2862 तक के लगे और 2900 नहीं आया। मानता हूं कि उससे 30 से 35 पॉइंट में यहां पे भी बैठे हुए अलग होके। देखिए अब जहां हमें क्लोजिंग मिली है यहां पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो आरएसआई लेवल देख लेते हैं पहले। देखिए आरएसआई लेवल 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हम यहां से लॉन्ग नहीं जाएंगे। अब जितना 2900 का टारगेट था हम ये मानते हैं कि 2865 तक पूरा हो गया। अब हम इस स्टॉक को गिरावट आती है 2750 या 2700, इसके बीच में मिलेगा तो लॉन्ग करेंगे, साथ में एट द मनी पुट बाय करके। अगले हफ्ते का मेरा पूरे हफ्ते का ये मेरा एक व्यू है कि अगर 2750 और 2700 इसके बीच में जब भी प्राइस आए उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उस प्राइस के बीच में आप लॉन्ग में जा सकते हैं, साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिए। अपनी पोजीशन को लॉन्ग रखने के लिए, मतलब हेज रखने के लिए पुट को लॉन्ग करना है। पुट को लॉन्ग करने का मतलब, लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना है, और फ्यूचर्स को साथ में लॉन्ग करना है, यानी फ्यूचर्स बाय करना है साथ साथ में। उस केस में हम जो हमारा रिसेंटली हाई लगा इसी टारगेट के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, तकरीबन 100 पॉइंट्स ऊपर का टारगेट 2850 तक के लिए।
अदानी पोर्ट को मैंने 750 पर बाय करने के लिए बोला था, और आप देखिए ये 5 कैंडल्स निकाल दिए। उस दिन प्राइस यहां पर क्लोज हुआ था 735, और मैंने कहा था कि ये स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करता। आप देखिए यहां से देख लीजिए, एक बार भी इसने ब्लैक लाइन को क्रॉस नहीं किया नीचे की तरफ। उस दिन 735 की क्लोजिंग, 732 की क्लोजिंग थी, और मैंने क्या कहा था, जहां नीचे गिरे यहां पे बाय कर लीजिएगा, अदरवाइज 750 के ऊपर बाय करना है। मेरी वीडियो को देखिए आप, उसमें मैंने 750 के प्राइस के ऊपर बाय करने के लिए बोला था, और अगले दिन देखिए 7 खुला कहां पर, 740। इंट्राडे में 750 भी क्रॉस किया। अगर 750 पे किसी ने बाय किया हो, और उसके बाद जो हाईज लगे 790 तक के, और देखिए 790 के टारगेट मैंने आपको बताए थे। वो किस लिए बताए थे कि जो रिसेंटली हाई था वो 790 ही था, और उसके ऊपर भी मैं 90 पॉइंट्स और मान के चल रहा था, यानी 750 से 90 पॉइंट्स लगा लीजिए 840 तक के टारगेट। पहले मेरा 790 का टारगेट था, उसके बाद 840 का। तो ये टारगेट तो मेरा अचीव हुआ। उसके बाद फिर हम नीचे ट्रेड करने लग गए। अब गिरावट दिखे तो फिर मेरा वही आपके साथ होगा कि 750 के आसपास इसको फिर से लॉन्ग कीजिए, और जिसको नया ट्रेड लेना है, और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिए। टारगेट 790 और उसके बाद 840। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स हैं जो अच्छी वेटेज रखते हैं निफ्टी के अंदर, उनके ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और ये वीडियो मैं हर वीक अपलोड करता हूं। मेरी परफॉर्मेंस जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था, उस वीडियो को देखिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, और पूरे हफ्ते को कंपैरिजन कर लीजिए। और साथ साथ में मैंने इस वीडियो में बताया भी है कि मैंने क्या कहा था, और आप खुद देख लेंगे कि अगर मैंने 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, तो उसमें से 8 में आपको अच्छे रिजल्ट्स देख रहे होंगे, और 2 जो ऐसे होंगे कि जिनमें आपको ट्रेड नहीं मिला। मैं लॉस नहीं कह रहा, ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि जो प्राइस पे हमने खरीदने के लिए सोचा था वो प्राइसेस नहीं आए। तो इस हिसाब से देख लीजिए आपको कितनी अच्छी एक प्रॉफिटेबिलिटी वाली जो पॉसिबिलिटीज है वो देखने को मिली। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने